वेट लॉस करना बहुत टफ है क्या? मुझे लगता है काफी लोगों को लगता है एक्चुअली। हाँ, वेट लॉस करना टफ नहीं है। हमारा माइंडसेट टफ है। ओके। वेट लॉस एंड इजी, इजीएस्ट थिंग। स्पेशली फॉर लेडीज जो किचन में इधर उधर बिजी रहती हैं, ऑफिस में, बच्चों में, उनको आई थिंक उनके लिए ज्यादा टफ होगा या तो। टफ तो उनके लिए भी नहीं है, अगर अपने वो रूटीन्स अच्छे से सेट कर लें तो उनके लिए टफ नहीं है। ओके। एंड जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो कैसे कर सकते हैं अपना वेट कम? ट्रैवल में देखिए, माइंड मुंह में जो हमारे जा रहा है वो तो हमारे कंट्रोल में है। एंड अगर इन हम एनी राइट चॉइसेस करेंगे तो ठीक रहेगा। एंड कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज है या कुछ जेनेटिक बोलते हैं, पीसीओएस है, पीसीओडी है, उसमें कैसे कर सकते हैं? उसमें उनके हिसाब से डाइट होती है, कुछ चीजें खानी होती है, कुछ चीजें नहीं खानी होती, कुछ हार्मोन्स को सही करने के लिए होती है, तो उनके हिसाब से अलग अलग हम प्लान करते हैं। एंड क्या सिंपल डाइट फॉलो करके भी हम वेट लॉस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, सिंपल डाइट से ही वेट लॉस होता है। ओके। तो आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज का पॉडकास्ट। और मैं मिलवाने वाली हूँ आपको डॉक्टर वंदना से, जिनका 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है। गंगाराम हॉस्पिटल में भी वर्क कर चुकी हैं एंड अभी खुद का रन कर रही हैं। 25 ईयर हो चुके हैं जो कंप्लीट वेट लॉस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स करवा रही हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ कंप्लीट वेलनेस विद आरती सीरीज में। और आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आप सिंपल वे में कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है, अपना एक कॉपी पेन लेकर बैठे, लिख लीजिए इन चीजों को, क्योंकि अगर वेट कम है आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और कितनी सारी बीमारियां, आई थिंक आपकी अगर वेट लॉस कम होगा तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अगेन। बच्चे बूढ़े सभी देखें, क्योंकि बच्चे भी बहुत ओबीज हो रहे हैं आजकल आई थिंक। और मेल भी देखें, फीमेल भी देखें। और फिर मैं बोलूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि हेल्थ हमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वंदना से ये भी बताएंगे कि इन्होंने कब स्टार्ट किया और कितने टाइम से कैसे अपना रन कर रहे हैं। और फिर हम पूरा लेंगे कि क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, कैसे हम अपनी वेट ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर वंदना से। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना हूँ और पिछले समझ लो 35 साल से मैं अपनी प्रैक्टिस में हूँ। मैंने लेडी हार्डिंग से ग्रेजुएट करके फिर मैं गंगाराम भी काफी साल काम किया, और उसके बाद फिर मैंने डाइवर्सिफाई करा वेट लॉस में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन और वेट लॉस में मैं ऑलमोस्ट 35 to 45 ईयर्स तो हो ही गए हैं उसमें। और उसमें हमारा मेरा जो प्रोग्राम है, हमने बहुत रिसर्च करी है विद अलग अलग टाइप के स्पेशलिस्ट से, जैसे साइकोलॉजिस्ट के साथ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ, डायबिटीज स्पेशलिस्ट के साथ, साइको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। तो इनके साथ रिसर्च करके हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें वेट लॉस एक होलिस्टिक अप्रोच है, वेट लॉस की माइंड बॉडी हर चीज को कवर करते हुए। और बहुत ही अच्छा लगता है जब लोगों को रिजल्ट मिलते हैं और वो खुद बताते हैं कि कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, कितना वेट लूज हो गया, कितना शुगर कम हो गया, कितना लिपिड प्रोफाइल ठीक हो गया। कल ही मैं किसी से मिली थी, जैसे आपने बोला कि उन्होंने उनका वेट अगेन काफी हेल्दी थे वो, और मुझे बोलने लगे कि मुझे अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है आई थिंक। लाइक आपका डायबिटीज है, पीसीओएस है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वेट, कि अगर वेट ज्यादा है तो डिसीज हो जाती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो वेट जो हमारा है, वेट से रिलेटेड आप देखिए 66 लाइफ स्टाइल, 66। और वेट ज्यादा होता है तो शुगर होती है, शुगर ज्यादा होता है तो वेट होती है, ओके। वेट बढ़। और बिल्कुल कनेक्टेड है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। आगे चल के हम बात करेंगे कि क्यों वेट बढ़ रहा है, फैटी लिवर क्यों हो रहा है, ये सब जो मेटाबॉलिज्म जो हमारा खराब हो रहा है, जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी हम्म। वजह से वेट बढ़ता है। तो जैसे आपने बोला कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है मतलब फैट बॉडी में ज्यादा है। यस। वही ओके। फैट हमारे ब्लड में ज्यादा आ रहा है, वही फैट जो है लिवर में ज्यादा हो रहा है, और उसी सी वजह से हमारा विसरल फैट फैट है जो पेट है वो बढ़ता है। ओके। तो ये बिल्कुल रिलेटेड है जैसे आपने बोला। अच्छा, मैंने काफी सारे ये प्रोग्राम्स देखे हैं, जो सेंटर्स देखे हैं, जिम देखे हैं एंड डाइटिशियंस भी देखे हैं जो वेट कम कराते हैं। लेकिन मैंने जब आपका पढ़ा तो लिखा था सेफ है, सिंपल है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो कुछ बताएंगे कि आप ऐसा क्या कराते हैं कि लोगों का इतना, क्योंकि मैंने पढ़ा इतना, 1 लाख लोगों की आप लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, आई थिंक कुछ तो स्पेशल है जो आप कराते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या है वो? जी जरूर। बिल्कुल आरती, मैंने देखा है आप हमेशा ही पैशनेट रहे हो
वेट यस। लॉस को, हेल्थ को लेकर के लास्ट 8-9 सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को। पहले चाहे हम फोन पे बात होते थे जब आप बाहर थे सिंगापुर, फिर अब इंडिया में आ गए तो आपने अब फुल फ्लेज अपना पैशन दिखा रहे हो। बहुत हाँ जी। अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल। ये देख के और सुन के। थैंक यू सो और मच। और आप जो कोर्सेज भी कर रहे हो और मतलब स्टडीज फर्दर कर रहे हो आयुर्वेदा के ऊपर, वो बहुत ही कमेंडेबल है। आई एम रियली सो हैप्पी। आई एम श्योर आप बहुत सारी अच्छी टिप्स थैंक मेरे यू, को थैंक दे यू। पाएंगे। हाँ, मुझे है कि सबको, बस मेरा यही मोटिव है, सबको अच्छी हेल्थ मिले, सब ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पूछा कि ऐसा क्या इसमें डिफरेंट है। हाँ जी। तो लोगों के दिमाग में पहली चीज मैं ये बोलूंगी डिफरेंट ये है कि लोगों के दिमाग में है कि हम खाना और एक्सरसाइज, बस यही दो ही चीजें हैं। हम खाना अच्छा खा लें, हमको डाइट बता दो, हम जिम चले जाएंगे, हमारा वेट कम हो जाएगा। ट्रू। राइट। लेकिन वेट से रिलेटेड 3-4 चीजें और हैं। आपको अगर नींद सही नहीं आती है, आपका अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है, ठीक है, ओके। एक्सरसाइज अलग चीज है। आपका खाना तो आप कम खाते हो पर आपकी मील हैबिट सही नहीं है। एक बार आपने सुबह खाया, एक बार रात को खाया, तो आपने कम, एक बार नहीं भी खाया, तो आपकी मील हैबिट्स, आपका स्ट्रेस, आपका स्लीप। तो जो मेरा ओके। प्रोग्राम है उसमें हम पांचों चीजें उस पर को कवर करते हैं। 5 एम्स की मैं बात करती हूँ। पहले ओके। माइंडसेट होता है। माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट, मैं माइंडसेट को मानती हूँ। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आप एनर्जी किस स्पीड से खर्च करते हो, आपने जो खाना खाया वो खर्च किस खर्च भी स्पीड से। होना चाहिए डेफिनेटली। आपका मूवमेंट, वॉक करते हो, कितनी वॉक करते हो, और आपकी मेंटरशिप। आप गाइडेंस के बिना वेट लॉस पॉसिबल नहीं है, आपको एक अकाउंटेबिलिटी कोई इंसान चाहिए। और करेक्ट, मील्स, करेक्ट। सबसे पहले आप खाना नहीं, ये पांचों चीजें, और उसके बाद मेंटेनेंस। आपने कम कर लिया लेकिन फिर बढ़ गया, कोई फायदा नहीं है। ना, तो करेक्ट, कैसे करेक्ट। मेंटेन करते हैं, तो ये 5 चीजों पे हम काम करते हैं। ये डिफरेंट, सेफ है, कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं है, कोई जिम बहुत नहीं है। अच्छा। सिंपल तरीके से आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस कर सकते ओके, आई थिंक जो मुझे समझ आया, मैं ऑडियंस को भी बोलूंगी या फिर मैं आपसे पूछूंगी जो मुझे सही चीज नहीं लगी। आपने बहुत अच्छी बात बोली, माइंडसेट होना चाहिए कि यस मुझे पतले होना है तभी होगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे। हैं। बिल्कुल। सेकंड, टाइम रेगुलर जरूर होना चाहिए खाने का। ऐसा नहीं आप एक मील 8 बजे खा रहे हैं और फिर रात का मील 8 बजे खा रहे हैं। हम्म। थर्ड थिंग, पोर्शन कंट्रोल की आपने बहुत अच्छी बात बोली है, वो भी जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग या तो खाएंगे नहीं, या खाते हैं तो फिर 4-4 5-5 रोटी इकट्ठी खा जाते हैं, जो मुझे हम्म। लगता है वो बहुत गलत है। आई थिंक हम्म। हम कमा ही खाने के लिए रहे हैं, बोलते हैं ना कि एक अच्छा खाना, एक अच्छी नींद, एक अच्छा घर जो हम कमा रहे हैं, तो उसमें खाना आई थिंक प्रायोरिटी है। अगर खाना ही टाइम पे नहीं खा रहे तो फिर किस लिए कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक खाने के टाइमिंग्स तो रेगुलर होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज हैं इसी वजह से हो रही है कि हम खाना टाइम पे नहीं खा रहे। हम्म। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछूंगी यहाँ पे, जैसे कई लोग बोलते हैं मैं वेट लॉस तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जो जॉब है वो ट्रैवल वाली है, या आज भी मैं किसी से मिली तो वो यही बोल रहे थे कि मैं 9 बजे तो घर पहुंचती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। वो लोग कैसे मैनेज करें टाइम और फूड को, कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ट्रैवल के ऊपर मुझे याद क्या है, एक मेरा पेशेंट है, मेरे क्लाइंट है, उनको डायबिटीज है, थी, मतलब अब तो नहीं है। ओके। डायबिटीज थी और उन्होंने पिछले 7-8 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो ट्रैवल एजेंट है। हम्म। ट्रैवल एजेंट मतलब ट्रैवल कंसल्टेंट है। हर महीने उनको किसी ना किसी यूरोप के ट्रिप पे जाना होता है, एवरी मंथ। ओके। तो वो मेरे से, मतलब फिर भी उन्होंने 7.5 महीने में उनका 28 किलो वेट कम हुआ है। ग्रेट है ये और तो। उनका शुगर पहले 250 फास्टिंग होती थी, अब 97 है। उन्होंने आज ही रिपोर्ट अपनी भेजी है, वो हर हफ्ते अपना भेजते हैं। 28.7 kg इज बिग। सही और में बहुत बड़ा है। 97 अब उसकी फास्टिंग शुगर है। हम्म। तो मेन है कि आप जब भी वो बाहर जाते हैं कुछ तो प्रिपेयर होके जाते हैं कि कुछ चीजें वो कैरी कर सकते हैं, है ना। हम्म। दूसरी चीज, उनको माइंडफुली खाना है कि क्या खाने हैं। आप सामने बफे लगा हुआ है, अगर हम हर चीज थोड़ी थोड़ी खा लेंगे तो ज्यादा नहीं। खा लेंगे। लेकिन करेक्ट, अगर करेक्ट। हम सोच के खाएंगे कि हमको ये खाना है, हम सही चीज पेट में डालेंगे अपने, जो हमारे पास चॉइस होती है जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम या तो लेके जा सकते हैं, या हम कैरी कर सकते हैं, या वहां पे भी चूज ऑर्डर सही से चूज कर सकते हैं अगर ट्रैवल कर। करेक्ट, तो करेक्ट। वो एक बात सीखने की बात है, समझने की बात है कि कौन सी चीज हमारे लिए हेल्दी है और कौन सी चीज हमारे लिए हेल्दी नहीं है। बिल्कुल।
ये बात आपने बहुत चॉइस। अच्छी बोली। मुझे इस बात से एक अच्छी बात याद आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करो। अच्छा डालोगे अपने अंदर तो आपका फेस भी ग्लो करेगा, आपके हेयर भी दिखेगा हो कि आप क्या खा रहे हो। एंड अभी जो मैरिज की भी मुझे एक बात याद आ रही है। हम मैरिजेस पे जाते हैं, अभी मैरिज का सीजन भी चल रहा है, तो वहां लोग ये सोचते हैं कि कुछ पैसे जो हमने शगुन के दिए हैं सब वसूल कर लें, पहले स्टोल से लेकर और एंड तक सब खाएंगे। हाँ, कुछ छूटना पहले, नहीं चाहिए। हाँ, चाहे 1100 दे के अगले दिन 5,000 डॉक्टर को देने पड़ जाए, पर वो पूरी डाइट जरूर लेंगे, सैलेड हाँ फ्रूट सब कुछ। और आई हाँ थिंक हाँ मेरा भी यही मैसेज है सबको कि शादी में जाओ तो 3-4 प्लेट, जैसे मैम 3-4 ही आप डिश लो, जैसे मैम ने बोला कि अपनी हेल्थ को देखो कि क्या आपको सूट करता है नाइट में, क्या नहीं करता। लेट नाइट भी खाना गलत है एक्चुअली बहुत, तो सोच समझ के खाना चाहिए उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ जो मैं लोगों इसमें को। मैं जरूर आती ऐड करना चाहूंगी कि मेरे पास कई लोग पूछते हैं एक दिन पहले, कल हमने शादी पे जाना है, तो हमेशा पहली मेरी टिप ये होती है कि जाने से पहले आप एक कुछ प्रोटीन वाली चीज लेके जाओ। ग्रेट, ये तो बहुत मुझे भी एक अच्छा अंडा खा के मैसेज जाओ, है। थोड़ा सा पनीर लेके जाओ, वहां जाके आपको टेम्पटेशन नहीं होगी, हम्म। क्रेविंग नहीं होगी, और आप खाओगे भी कम, और फुलनेस भी आपको जल्दी हो जाएगी। करेक्ट, ये तो मैं भी ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छा टिप्स दिया आपने। आई थिंक सारी जो ऑडियंस देख रही है अगर ऐसा टिप फॉलो कर लेंगे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी वेट लॉस की। अच्छा, एक क्वेश्चन जो और मुझे सब जिनसे मैं मिलती हूँ वो ये बोलते हैं कि हमारा जेनेटिक है, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, और स्पेशली फॉर लेडीज जो होता है हिप से बहुत वेट बढ़ जाता है, और जो जेंट्स है हाँ। उनका आगे पेट निकल आता है, लेडीज का भी हम्म निकलता है एक्चुअली। हम्म तो हम्म उसमें क्या वो कर सकते हैं कि इन दोनों पे वर्क कर सकें, और ये माइंडसेट जो जेनेटिक का हो चुका है उसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, जेनेटिक कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, राइट, लेकिन जो हमारा वेट है वो हमारे हाथ में होता है। ये मैं इस बात पे, मतलब मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि कुछ लोग, चाहे जेनेटिक उनके पेरेंट्स मोटे हैं, वो भी मोटे हैं, क्यों उनके लाइफस्टाइल और उनके खाने का तरीका उसी फैमिली से वैसे ही चला आ रहा है। करेक्ट। उनके पेरेंट्स वैसे ही खाना बनाते थे, वैसे ही खाते थे, उतना ही खाते थे, वो भी उतने वैसे ही बनाते हैं, वैसे ही खाते हैं। तो हमको हम्म। अगर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपने खाने का तरीका, अपना कुकिंग का तरीका चेंज करेंगे, तो वेट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अगेन माइंडसेट की गेम है, ये भी माइंडसेट माइंडसेट की है गेम है। तो नहीं। और हाँ, डायबिटीज ठीक है, जेनेटिक होती है, लेकिन आप कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी करेक्ट। बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, थोड़ा सा लोग अभी जैसे मार्केट में भी बहुत आ रहा है प्रोटीन पे, एंड यहाँ पे वेजिटेरियन का आई थिंक और नॉन वेजिटेरियन वाले, उनका जो एग की भी मैं बात करूंगी, जो एग भी नहीं खाते, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे कि हाउ दे कैन टेक प्रोटीन? और कुछ लोग कार्ब्स बिल्कुल हटा देते हैं, वो कहाँ तक सही है? या फिर फाइबर कैसे हमें ऐड करना चाहिए डेली लाइफ में कि बैलेंस हमारी डाइट रहे, कोई डेफिशिएंसी भी ना हो, तो उसमें कैसे हम डाइट ले सकते हैं? दैट्स वेरी नाइस। तो हमको जो, देखिए, वेजिटेरियन, बहुत लोग वेजिटेरियन इंडिया में तो स्पेशली हैं, बिल्कुल। और पर वेजिटेरियन सोर्सेस हमारे पास बहुत हैं। हमारा दाल है, सोयाबीन है, चना है, मूंग दाल चीला है ना, पनीर है, कर्ड है, ये सारे प्रोटीन आइटम्स में आते हैं। ओके। और अगर हम प्लेट देखें अपनी बनाते, तो फाइबर बहुत जरूरी है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो 30 ग्राम ऑफ फाइबर एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। सबसे ओके। फोगॉटन फाइबर यस। को भूल ही जाते हैं। हम्म। तो 30 ग्राम ऑफ फाइबर एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और और प्लेट, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, आपने बोला कार्बोहाइड्रेट के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। करेक्ट। हमारी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट देती है, हमारा दिमाग बिना शुगर के चल ही नहीं सकता। लेकिन हम्म। कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट? ड्रिंक में भी कार्बोहाइड्रेट है, करेक्ट है। जूस में भी कार्बोहाइड्रेट है ना, मीठे गाजर के हलवे में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप है। क्या खाओगे? क्या करें आप हम? एप्पल खा सकते हो, एप्पल जूस की जगह एप्पल बेटर। एंड प्रोटीन के लिए क्या बोलेंगे आप, जो स्पेशली है वेजिटेरियंस के लिए? अगेन दालें और वो हैं, एंड नॉन वेज और एग, एग का क्या रहता है एग बहुत का, लोग? देखिए, एग का अच्छा रोल है। जैसे कई मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो एग मैं तो बेस्ट ब्रेकफास्ट मानती हूँ। अगर 2 अंडे सुबह खा लेता है तो अच्छा ब्रेकफास्ट है। बट जो वेजिटेरियन है, वो हम्म। अगर 100 ग्राम पनीर खा लेते हैं, उतनी ही प्रोटीन उनको मिल जाती स्पेशली मैं भी एग नहीं खाती, तो मैं, है। मेरा भी यही क्वेश्चन है। तो अगर आप 100 ग्राम पनीर की भुर्जी खा लें, ओके। या सौटे करके खा लें, हाँ तो जी, हाँ आपको जी। उतनी, जितनी एक एग में मिलेगी उतनी उसमें मिल जाएगी आपको उसमें प्रोटीन। मिल जाएगी, ठीक है ठीक है फोर ये। 4 ग्राम जो है, सॉरी, प्रोटीन उसमें अच्छा होगा। कार्बोहाइड्रेट हमको कम करनी है, तो सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन ही होता है, और 1-2 ग्राम। स्पेशली सबके लिए यही मैसेज है कि कार्ब्स, जैसे मेरी भी एक फ्रेंड ने किया था, कार्ब्स छोड़ दिए थे, एंड 1 मंथ के बाद अगेन उसने रोटी खाई तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं हुई।
तो हाँ, कार्ब्स तो आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है है। ही। हम्म। जरूरी है। बस लेकिन मैसेज यही है कि प्रोटीन और फाइबर को कार्ब्स के साथ लेंगे तो कार्ब्स खराब नहीं है। और हम्म, आई थिंक अभी जो मुझे एक और ट्रेंड सा चल पड़ा है, हमारे पास सबके फोन आ गए हैं हाथ में कब से, और फिंगर्स हमारी चलती रहती हैं, खाना भी खा रहे हैं, हम फोन भी देख रहे हैं, या मन नहीं है तो फटाफट स्विगी से ऑर्डर कर दिया, इतनी सारी ऐप आ गई है ना। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं वेट लॉस होने में। क्या आई एम करेक्ट? जो मुझे लगता है, मेरी थिंकिंग है कुछ ऐसा? एब्सोल्युटली। क्योंकि फूड एनवायरनमेंट हमारी, इसको हम बोलते हैं फूड एनवायरनमेंट, हमारे हम्म। आसपास ही इतने हमारे। आप देखो, कुछ साल पहले, कुछ जनरेशन पहले में भी हमारे फादर या हम जब छोटे होते थे, कोल्ड ड्रिंक कब पीते थे? जब कोई ओकेजनली कोई आ मेहमान गया आता है। था, हाँ तब जी। कोल्ड ड्रिंक पिया जाता था, तब आता था घर में। अब तो पड़ा होता है। मेरी एक पेशेंट है, वो उसका बेटा 3 साल का है, वो बिना कोल्ड ड्रिंक के, बिना कोक के वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है। तो हम्म। एनवायरनमेंट ऐसी है, और अवेलेबिलिटी है। करेक्ट। जोमेटो है, स्विगी है, वो सब अवेलेबल है। लेकिन फोन तो हमने घुमाना है ना। हाँ जी, तो हमारे बिल्कुल। हाथ में, कंट्रोल तो हमारे हाथ में होना चाहिए। हम बाहर स्विगी जोमेटो को क्यों कंट्रोल दे रहे हैं अपनी हेल्थ का? करेक्ट करेक्ट। वो अपने खुद रखना चाहिए। आई थिंक पैसा भी दे रहे हैं और अपनी भी दे रहे हैं। अच्छा ये खाइए, जो बिल्कुल खाइए, बट 1 इन 2 वीक्स 3 वीक्स हाँ, अगर कुछ मंगा लिया, ठीक है, दैट इज ओके। हम इसी इन्वायरमेंट में हमने रहना है। कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मैं भी यही सबको मैसेज दूंगी कि 90% ट्राई करें हेल्थ आपके। यस, आपको टाइम भी देना पड़ेगा तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो 90% तक ट्राई करें कि घर का होम कुक्ड फूड खाएं, अच्छे ऑयल यूज करें। तो आई थिंक हेल्थ हम कभी प्रॉब्लम होगी नहीं हमारी हेल्थ में सभी को। अच्छा, एक माइंडसेट लोगों का और हो चुका है कि हम सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं। नाउ आई डोंट वांट टू ट्राई, जितना मेरा वेट आई एम हैप्पी। तो उस माइंडसेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत लोगों को मैंने देखा है, नो आई एम ओके, और उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले कुछ टाइम में उनको कौन कौन सी डिसीजेस नॉक करेंगी, एंड देन दे विल थिंक यस मुझे अभी चेंज करना है, वेट लॉस करना है। वो आपकी बात ठीक है। बिकॉज बहुत से लोग ना बहुत कुछ करके देख चुके होते हैं वेट लॉस के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जो भी उन्होंने किया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि या तो कोई गूगल से कोई उन्होंने डाइट प्लान बनाई है, या कोई कई बार अनप्रोफेशनल तरीके से कहीं से सीख के कुछ भी करके हाफ हार्टेडली वो करते हैं उसको। ओके तो अगर ओके। कोई प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान, और से किसी मेंटरिंग, प्रॉपर मेंटरशिप में अगर वो करेंगे वेट लॉस, तो चाहे कितना भी वेट हो, उनका वो लूज कर सकते हैं। कम और कर सकते हैं। बिल्कुल कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपने बोली कि हाँ, वो कहते हैं आई एम हैप्पी। करेक्ट, तो हाँ, ये भी बोलते हैं आई एम हैप्पी। तो इस पे मैं आपको एक, मतलब बहुत कॉमन बात पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैं अगर किसी को बोलूंगी कि आप हेल्दी खाओ, तो कहते हैं, कोई नहीं डॉक्टर साहब, सब ठीक है, हम्म। जब होगा ना तब देखी जाएगी। हाँ, करेक्ट, सही मैं बोला आपने भी। मैं फिर उनको जवाब ये देती हूँ कि देखो जी, तब जब होगा ना, तब आप थोड़ी नहीं देखो, तब हम देखेंगे, हाँ हाँ, डॉक्टर देखेंगे। बहुत अच्छा आंसर दिया ये तो आपने। आई थिंक ऑडियंस को मैसेज जाना चाहिए कि तब डॉक्टर देखेगा, पहले आपने देख लिया कि क्या हाँ, करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज आपकी सुन के ना। ग्रेट। अच्छा, कुछ कुछ और मेरे पास क्वेश्चन है जो पूछते हैं, जैसे मेरी सीरीज में भी, तो मैं आपसे बिल्कुल। पूछती हूँ। हाँ, तो मैंने ये पहले भी आपसे बोला कि जैसे डिसीजेज है हमारी, डायबिटीज है, हम्म। पीसीओडी है, हार्मोनल, हाँ हार्मोनल इशू जो बहुत रहते हैं, तो उसका और वेट का क्या ऐसा कुछ कनेक्शन है कि हम अगर वेट कम करते हैं तो वो खुद ठीक हो जाते हैं? हाँ, हॉर्मोन्स देखो, सबसे कारण, सबसे बड़ा जो हार्मोन कल्प्रेट है वेट गेन में, एक तो इंसुलिन है, और आपका ओके थायराइड हार्मोन है। और एक हार्मोन है जो हमारी भूख को भगाता है, उसको बोलते हैं ग्रेलिन। तो ओके। ये हार्मोन्स, जब भी आप अगर सही से अपना डाइट प्लान करते हैं, अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, अपनी वॉक करते हैं, और मील्स को रेगुलर हर 2-3 घंटे बाद कुछ खाते हैं, तो आपके हार्मोन सही होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी से क्या होता है? वेट गेन होता है, पेट बेली फैट बढ़ता है उससे। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, अगर एक यस, पे वर्क करेंगे तो दूसरा खुद से ठीक हो अपने जाएगा। आप सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो और बहुत सुनने में आ रही है अभी, प्रोटीन का तो है ही, जैसे मैंने बोला मसल बिल्डिंग के लिए भी प्रोटीन बोलते हैं, एंड अगेन टू टाइप्स के जो प्रोटीन मिलते हैं उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लाइक वे प्रोटीन है आपका या प्लांट प्रोटीन है, उस वो चीजें कैसे वर्क करती हैं, एंड क्या ये जरूरी है कि वेजिटेरियन भी लें प्रोटीन? नॉन वेजिटेरियन तो कहीं ना कहीं अपना आई थिंक कंप्लीट कर लेते हैं,
बट जो वेजिटेरियन है स्पेशली, जो मैंने बोला, लाइक मैं भी हूँ, एग नहीं खाती, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे आपने बोला कि कार्ब्स भी ऐड करूँ, फाइबर, प्रोटीन, पर आई थिंक कुछ लोग अभी अवेयर नहीं हो रहे, तो उनके लिए क्या नेसेसरी है, और लें तो कैसे ऐड कर सकते हैं इनको? वे प्रोटीन तो वे से बनता है। वे ओके। प्रोटीन ज्यादा उन लोगों के लिए होता है जो कुछ एक्सरसाइज करते हैं किसी भी फॉर्म में, लाइक जिम जा रहे हैं या डांस कर रहे हैं या कुछ कोई भी फिजिकल एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें वे प्रोटीन इज वेरी गुड। अदरवाइज प्लांट प्रोटीन कोई भी ले सकता है, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं है। तभी आपको लेंगे। प्रोटीन चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर आप कैलकुलेट करें अपना करवाएं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कि आपका जो टोटल डाइट आज क्या खाया और उसमें प्रोटीन उतना नहीं हो रहा, अगर आप 50 केजी या 50 ग्राम प्रोटीन आपने नहीं लिया और नहीं ले पा रहे हो, देन फिर आप कोई प्लांट प्रोटीन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पूरा हो गया तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एंड मिल्क का क्या रोल है? क्या जब हम प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं तो इट्स नेसेसरी कि हम दूध में लें या पानी में लें? कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो पानी में लेना है, अगर आप ओके। वेट गेन के ले रहे हो तो दूध में ले सकते अच्छा, पानी से मुझे एक टॉपिक और याद आ गया। पानी बहुत बोलते हैं लोग कि 2.5 लीटर पी लो, 3 लीटर पी लो, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत आ रहा है 4 लीटर पी लो। तो पानी भी कुछ वेट लॉस में रोल प्ले करता है, या हमें जितनी नीड हो, जो मुझे लगता है कि, और आयुर्वेदा में भी बोलते हैं, आपकी बॉडी को जितनी नीड हो, जब प्यास हो तभी पियो, जबरदस्ती पानी अपने अंदर नहीं डालना, क्योंकि अगेन किडनी पे प्रेशर पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा कुछ आपको क्या लगता है इस बिल्कुल। बारे में? आपको वैसे तो पानी देखो बॉडी में सबसे अच्छा कह ले, उसके बिना हमारा कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा अगर हम पानी सही से नहीं लेंगे, है ना। और पानी की जब कमी हो जाती है, कई बार हमको प्यास नहीं लगती है, हम्म। लेकिन हमारी बॉडी फिर रिटेन करने लग जाती है वाटर, पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जितनी प्यास लगेगी, अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको अपने आप प्यास लगेगी और आप पानी पिएंगे। हाइड्रेशन रखना आई थिंक बॉडी को हाँ, नीड है। और हाइड्रेशन ठीक है, बिल्कुल बंद नहीं करना है, लेकिन जितनी प्यास लगे उतना जरूर पीना चाहिए। और करेक्ट। एवरेज अपने आप ही, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है ना, अगर आप सही खाना खा रहे हो तो अपने आप ही आप हर 20 किलो पे आपको 1 लीटर पानी एवरेज बन जाता है। तो एवरेज 5-6 ग्लास, जिसमें हम चाय दूध मिला के और लिक्विड्स मिला के। हाँ, सब कुछ मिला के, फ्रूट्स भी आ जाते हैं बीच में, फ्रूट्स में भी वाटर कंटेंट अच्छा होता हाँ, तो 5-6 ग्लास तो आराम से आप ले सकते है। गुड, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सब क्वेश्चन वैसे सबके लिए हैं। और फिर भी आप मुझे और कुछ बताएं कि जैसे शुरू में हमने बात की थी कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट है, आप लोगों को कराते हैं। क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी लेती हैं? जैसे आपका गुड़गांव में है ना अभी जो आप रन कर रहे हैं, तो बट सब कोई आई थिंक सबके लिए इजी नहीं है वहाँ ट्रैवल करना, या कुछ ऑनलाइन भी आपके प्रोग्राम्स हैं, दे कैन ज्वाइन इफ दे आर इंटरेस्टेड? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोस्टली प्रोग्राम ऑनलाइन ही होता है, गुड़गांव वाले भी लोग भी ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, अपने घर के कन्वीनियंस से। इजी होता है कनेक्ट भी करना और फॉलो अप करना भी। तो आप ऑनलाइन मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन जूम पे या वीडियो कॉल पे या टीम उस पे हम एक बार पहले कनेक्ट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं आपकी हम्म। और कारण जानते हैं कि क्यों आपका वेट बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर आपके लिए एक पर्सनलाइज प्रोग्राम है। देखो, 2 लोग अलग अलग हैं, हर 2 लोगों का सेम प्रोग्राम कभी नहीं रहता मेरा। नहीं रहता, एग्री। आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपको अलग डिजीज है, आपकी लाइकिंग अलग है, तो आपके हिसाब से एक प्लान बनेगा। और उसको फिर वीकली मैं प्लान भेज देती हूँ या ट्वाइस अ वीक भेज देती हूँ। और एक आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप एक फूड जर्नल में भेजती हूँ, जिसको भर के आप सोने से पहले या अगले दिन सुबह आप उसको फिल करके भेजिए, ताकि अगर अगले दिन मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं वो कर दूँ। और हफ्ते में एक बार जरूर इवेलुएट करते हैं। और मेरा एवरेज है कि 90 डेज में अराउंड 10 केजी वेट लॉस जरूर एवरेज। बहुत बहुत अच्छा। एज ए डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मुझे भी बहुत अच्छी चीजें सुनने को आपसे मिल रही हैं कि क्लाइंट को डेफिनेटली जब हम पूरा उसको गाइड करेंगे, और वो उनका भी मेन है कि वो उस चार्ट को फॉलो करें, तभी डेडिकेशन से आई थिंक वो वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तभी तभी कर होगा। पाएंगे। ओके, आई थिंक मेरी तरफ से सब। एक ट्रू फॉल्स का कुछ मैं आपसे पूछती हूँ जल्दी से, फिर आप मुझे, मतलब कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आई थिंक आपके पास काफी क्लाइंट्स आते हैं, आप बता सकते हो। जरूर। जी। तो कुछ लोग सोचते हैं ओवरवेट से होने वाली डिसीजेस जो हुई हैं कभी कम नहीं हो सकती, ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है फॉल्स आपको? बिल्कुल कम हो सकती है, रिवर्स हो जाती है।
इन लोगों को फियर होता है कि कभी हम वेट, कुछ लोगों को एक्चुअली स्पेशली लेडीज को, कि हम वेट कम करेंगे ना तो हमारा फेस का ग्लो चला जाएगा, बोलते हैं ना चीक्स बिल्कुल हमारे अंदर चले जाते हैं, हमें ग्लोइंग। तो ऐसा ऐसा भी कुछ सच है कि वो, अगर आपने सही डाइट बैलेंस ली है तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्लो नहीं जाएगा, एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेंगे। आई थिंक लेडीज सुन रही होंगी जो मैंने क्वेश्चन पूछे, काफी लोगों का ये क्वेश्चन। होता है। एंड कुछ लोगों का वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, माइंड सेट है कि हम वेट कम कर ही नहीं सकते, ये गलत माइंडसेट है। वेट कोई भी इंसान अगर चाहे दिल से तो वेट कर। कम कर सकते हैं। और कुछ ये भी बोलते हैं मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मेरे हिप्स तो ऐसे ही है शुरू से, मैं कम कर ही नहीं सकती इनको, वैसा। वो उन्होंने अपने आप मान लिया। ये भी ये भी सही कह रहे हो आप बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी डिलीवरी के बाद 15 kg लूज किया था, बहुत हिप्स मेरे भी एक्सटेंड हो गए थे। माइंड सेट है, करेक्ट। एंड कई एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है जी, हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक कितने बिजी हैं हम तो। और कई लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं कि मैं नहीं बोलूंगी वो वर्ड, बट बोलते हैं कि हाँ 5 मिनट भी नहीं है हमारे पास, तो मैं हाँ। यहाँ सबको मैसेज नहीं दूंगी। ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है? देखो, ये टाइम का इशू नहीं है, ये फोकस और प्रायोरिटीज का इशू है। आपने अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाई ही नहीं है। क्यों? करेक्ट करेक्ट। जब हार्ट अटैक होता है ना, तब, और उसके बाद शुगर होती है, चीनी भी बंद हो जाती है, सैर भी शुरू हो जाती है, फीका खाना भी शुरू हो जाता है। क्यों? पहले क्यों नहीं उसको कर सकते हम? करेक्ट, पहले है भी ना, नहीं। तब प्रायोरिटी बनाई ना आपने। हाँ हार्ट जी हाँ अटैक जी। होने के बाद प्रायोरिटी क्यों बनाना है? हेल्थ को पहले बना लीजिए ताकि वो हो ही ना। बिल्कुल, ये तो मैं भी अपना प्रोग्राम जब स्टार्ट करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि क्यों वेट करते हो कि कोई डिसीज आएगी हम तब स्टार्ट करेंगे, क्यों ना पहले ही अलर्ट हो जाएं, डिसीज को आने ही ना दें, तो बहुत अच्छा है टाइम ये। तो 5 मिनट है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं हम। आप तो 24 घंटे थोड़ी आप काम कर रहे होते हो, 5 मिनट ये भी अपने है, हाथ और के मुझे लिए तो ये निकाल भी सकते लगता, हाँ बिल्कुल सही, जब हम फोन लेके बैठते हैं तो हमारा मतलब, हम ये भी नहीं सोचते कि कितना ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर 10 मिनट खुद को देंगे तो फोन साइड में रखे, फोन आई थिंक बहुत इस टाइम अच्छा भी बहुत हैं। है अच्छा जो भी है और खराब इम्पोर्टेंट है। भी है। दोनों चीजें आई थिंक बैलेंस बहुत जरूरी है अभी, बैलेंस बना के रखना। कुछ और लास्ट तो यही है कि कुछ लोग तो यही सोच लें कि आई एम हैप्पी, जैसा चल रहा है चलने दो, सब सही है। अब आई थिंक आप कुछ मैसेज देना चाहें लेडीज को स्पेशली, या सब नॉट फॉर लेडीज, बच्चे भी, जैसे अभी जैसे आपने मुझे बताया कि 3 साल का बच्चा भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो क्या हम सबको ऐसा बोल सकते हैं कि घर का खाना तो डेफिनेटली सबने खाना है, फाइबर भी ऐड करना है, और मॉर्निंग से लेकर कलरफुल रेनबो डाइट भी फॉलो करनी है, डेयरी भी लेना है, और एक्सरसाइज पे, हाँ वेट लिफ्टिंग का के लिए आप क्या बोलेंगे लेडीज को, जो अभी वेट लिफ्टिंग के लिए हम बोलते हैं मसल्स के लिए जरूरी है? मसल बिल्डिंग के लिए हाँ, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे मसल स्ट्रेंथन होने से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांगर हो जाता है। तो अगर कोई जिम नहीं जा रहे तो मैं बहुत एक सिंपल आइडिया देती हूँ। आप 1 लीटर की जो पानी वाली बॉटल होती है, दोनों हाथ में एक एक ले लो, और अगर वॉक कर लोगे तो भी आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। बहुत अच्छा ये आपने बोला, मैंने भी एक्चुअली स्टार्ट किया है, तो मैं भी डंबल्स उठाती हूँ, 6 kg हाँ तक मैंने बिल्कुल, स्टार्ट अच्छी किए। चीज है। वो हाँ अच्छी चीज जी। है, बहुत तो अच्छी मुझे चीज। लगता है कि 40 के बाद हमारे वैसे भी सेल हैं एक एक, जैसे बोलते हैं प्रोटीन से बने, प्रोटीन तो चाहिए हमें, लेकिन आई थिंक इतना हम जितना प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारा कहीं ना कहीं, जैसे आपने शुरू में बोला था कि जो कैलोरीज हमने ली हैं वो बर्न भी तो करनी है ना हमें, अदरवाइज वो हाँ, प्रोटीन हार्मफुल हो जाएगा अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो आई बहुत थिंक, हाँ जरूरी। जी। किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करेंगे सभी हमें, और बताएंगे भी कि नेक्स्ट क्या वो चाहते हैं, हम अगेन वो नया टॉपिक लेकर वो ले आएंगे लेंगे। के लिए। आप और क्या मैसेज देंगे सबको वेट लॉस के मैं लिए? मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगी कि हेल्थ, बीइंग अ डॉक्टर एंड एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, कि हेल्थ और आपकी हैबिट्स आपकी चॉइस है। बीमारी आपकी चॉइस नहीं है। बीमारी हम्म। तो लग गई तो लग गई। तो उसको लग गई। लगने से पहले आप अगर हेल्दी हैबिट्स चूज करेंगे तो अपने आप ही आपकी हेल्दी बॉडी बनेगी। चाहे वो हम्म। खाने की हैबिट हो, अच्छा प्रोटीन लेना, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना, रेगुलर टाइम पे लेना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, सही टाइम पे सोना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। तो अगर हेल्दी हैबिट्स रखोगे तो हेल्दी बॉडी बनेगी उसमें। करेक्ट अगेन और अगर सबको। आप पर आपको हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग हैं। आरती इज देयर, शी इज डूइंग सो वेल, आई थैंक एम यू। देयर। जब चाहे सही हमारे। में हमारा तो यही मोटिव है कि, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि कितनी सारी जो डिसीजेज हैं अगेन वेट के साथ जुड़ी हैं, अगर आपका वेट कम जब मुझे लगता है होता है, हमारी बॉडी हेल्दी है तो एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ट होता है, हमें खुद को कितना अच्छा लगता है कि यस आई एम फिट, और अगर आप फिट हैं तो किसी से आप बात कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एक अलग तरह का बोलते हैं ना इम्प्रेशन खुद पे भी बनता है और औरों पे भी बनता है।
बिल्कुल। सबके लिए अगेन यही मैसेज है, फिट रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। और लेडीज के लिए अगेन मैं बोलूंगी, खुद अगर आप फिट रहेंगी तभी अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी, तो खुद का फिट रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर वंदना, आज की पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा रहा। और फिर जल्दी आएंगे हम एक नई सीरीज लेकर आपकी हेल्थ के लिए, एक अच्छा टॉपिक के लिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।